नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एक्सेल मैक्रो की सीरीज में ही आज डिक्शनरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं लिटिल बिट मोर विद सम यूज केसेस। तो उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से आप कहाँ डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक यूज केस अवेलेबल है जिसके थ्रू हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे डिक्शनरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने में से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर 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 शेयर करें। और साथ में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट करना बहुत जरूरी है। दैट विल गिव अस सम काइंड ऑफ मोटिवेशन ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो पहले हम समझ लेते हैं यूज केस है क्या, उसके बाद हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिफोर राइटिंग एनी कोड यू शुड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, व्हाट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर। ऑलराइट, सो ठीक है। पहले हम रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर उसके बाद अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो को रिक्वायरमेंट है हमारी, हमारे पास एक एक्सेल मैक्रो है। इस तरह की आप एक्सेल मैक्रो देख सकते हैं। लेट मी जस्ट शो दैट एक्सेल मैक्रो। ओके, hopefully are you able to see my screen? No, let me just go in that way. ऑलराइट, तो हमारे पास ये एक शीट है। इसमें आप देख सकते हो कुछ सेल्स का डेटा है जिसमें लगभग 100 कॉलम्स हैं, 1000 रोज हैं। लेकिन हमें सारा डेटा नहीं चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें से जितना डेटा आ रहा है उनमें से कुछ ऐसे हमें सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम का डिटेल, पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर मैं हाईलाइट करूं तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक के कुछ कॉलम चाहिए, और हो सकता है यहाँ से कुछ कॉलम्स मेरे को चाहिए होंगे। आई एम हाईलाइटिंग लाइक दैट, बट मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक कॉन्फ़िग बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो हमने एक्सेल शीट में जाके कॉन्फ़िग में देखेंगे तो यहाँ ये जो कॉलम्स अवेलेबल हैं, लाइक मैट्रिक्स 5, 12, 16, 17, 20 और मैट्रिक्स 1, राइट। ये हमें डेटा चाहिएगा, इसके अलावा और कोई डेटा नहीं चाहिए। ये मैट्रिक्स 1 में पहले कर देता हूँ क्योंकि दिस विल काइंड ऑफ कम लाइक दैट, सो यू आर नॉट कंफ्यूज। ये देखिए, तो अब देखिए हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड्स टू फाइंड आउट ओनली दीज कॉलम्स अदर देन द फर्स्ट वन। वो अपना इस कॉलम का रो है। तो हमें इसके अलावा सारे कॉलम्स का डिटेल चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्डर आईडी टू मैट्रिक्स 20 सारे कॉलम्स चाहिए। लेकिन ये कॉलम आपके यहाँ पर आप देख सकते हो सिंक में नहीं है, जैसा भी चाहिए वैसा नहीं है, राइट। तो अगर इस तरह का डेटा है हमारे पास और हमें ये डेटा सिर्फ मैक्रो के थ्रू निकालना है, यू डोंट, तो आप पावर क्वेरी से चुटकियों में निकाल सकते हो। लेकिन पावर क्वेरी आपको यूज नहीं करना, आपको यूज करना है सिर्फ मैक्रो, और उसके थ्रू ये काम करके आपको देना है। ठीक है। तो मैक्रो के थ्रू कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं डिक्शनरी, राइट। तो हमारा ये रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना है, सिर्फ ये कॉलम रखने हैं, बाकी सारे डिलीट करने हैं। दैट्स इट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज यूज केस। तो चलिए इसको करना कैसे है। तो पहले हमें क्या करना होगा, अगर हम इसको थिंक अबाउट कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हमें पहले ये जितने भी कॉलम्स हैं ये कहीं स्टोर करने होंगे टेम्परेरी लोकेशन में। तो वो टेम्परेरी लोकेशन आपका एरे हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है। तो हम करेंगे थ्रू डिक्शनरी। ये डिक्शनरी में हम ये सारी फील्ड्स को एज अ की स्टोर कर लेंगे। की का मतलब है कि वो हमेशा यूनिक रहेंगी, राइट। अगर बाई चांस अगर किसी ने यहाँ पे डुप्लीकेट भी कर दिया है, देन इट वुडंट क्रिएट एनी इशू एट द लेटेस्ट स्टेज। तो क्या आपका मैक्रो में कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ से आप सारी की सारी वैल्यूज को आप स्टोर करोगे डिक्शनरी के अंदर। फिर उसके बाद इन पर्टिकुलर लूप जितनी भी है ये रोज हैं, यहाँ से फर्स्ट लाइन में आप लूप लगाओगे और चेक करोगे क्या ये पर्टिकुलर कॉलम उस पर्टिकुलर शीट इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, सिंपली जाके वो कॉलम कीप करना है, अदरवाइज सिंपली ये कॉलम आपको डिलीट कर देना है। तो यही है हमारा आज का ऑब्जेक्टिव, और हम करने वाले हैं इसको थ्रू मैक्रो। तो गाइज मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसमें अब मैं सॉल्यूशन ऐड करने वाले हैं। यहाँ है हमारा, मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी रेडी कर लिया है ताकि थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट कर सके। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमने डिक्शनरी डेमो यूज केस बनाया है जिसके अंदर हमारी एक वर्कबुक है, वर्कबुक नथिंग, जिस जो कि हमारी 100 कॉलम्स वाली फाइल है। उसकी जो फर्स्ट वर्कशीट हम लेंगे, और हम लेने वाले हैं एक
रेंज ऑल्सो, जो कि हमारी फर्स्ट रो है उसको एज ए रेंज लेंगे ताकि हमारा लूप उस पर काम चल जाए। राइट, पहली रो पर हमारा लूप काम करे। तो लेट्स डू इट, मे बी वी कैन से फर्स्ट रो RNG फर्स्ट रो करके ले लेते हैं एफ रो एज रेंज। ओके, तो यहाँ पे हमने एक रेंज ले लिया है और इसी में हम लगेंगे dim LNG एफ रो एज लॉन्ग। यानी कि अगर आप इसको रखना चाह रख सकते हो, बेसिकली ये आई जस्ट एडेड दिस कि हम एक नंबर हमेशा अपने साथ रखें, बट दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट विद द समथिंग एल्स नाउ। हमें क्या करना है, पहले इनको ऐड करना पड़ेगा, तो हम पहले कर लेते हैं इसको ऐड सेट WB इक्वल्स टू वर्क बुक्स डॉट ओपन। हमें वो फाइल को ओपन करना पड़ेगा जिससे हमें वो एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट करने हैं। तो ये फाइल है हमारी, सेव डेटा अवेलेबल है, इसका मैंने पाथ ऑलरेडी सेव किया हुआ है अपना इस वाले कॉलम में। तो इसका हम रेफरेंस दे देंगे दिस वर्कबुक डॉट शीट 8 डॉट कॉलम C5। तो हमें लिखना होगा यहाँ पर दिस वर्कबुक डॉट शीट्स और मे बी वर्कशीट वट एवर इज सुटेबल फॉर यू। यहाँ पे लिख सकते हो शीट 8 डॉट रेंज और यहाँ आपको रेंज देना होगा C5। होपफुली आई रिटन एवरीथिंग करेक्टली। नाउ इसके बाद आपको सेट करना है WS में आपको लिखना है WB, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पेरेंट क्रिएट हो गया है। तो WB डॉट सी WB WS। राइट, तो WB डॉट वर्कशीट लेते हैं क्योंकि हमने वर्कशीट डिफाइन किया हुआ है इसको। तो उसकी वर्कशीट होगी हमारी शीट 1। तो यानी कि जो पहली वर्कशीट है वही ले लेते हैं। इसके बाद हमें देना है रेंज, यानी कि हमें रेंज को भी सेट करना पड़ेगा। जो हमारी फर्स्ट रो है वही हमारी रेंज होगी। तो हम कहेंगे RNG फर्स्ट रो इक्वल्स टू, अब इसमें थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक डिफाइन करने पड़ेंगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक का रो लेना है। आप इसको डायनामिक बना सकते हो, लेकिन अभी मैं इसमें स्टैटिक रेंज पास करने वाला हूँ जो यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन डायनामिक आप ही बनाओगे तो स्टैटिक रेंज, बिकॉज वी हैव 100 कॉलम्स, सो इट इज लाइक A1 to A100। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारी है WS डॉट रेंज A1 to A100। लेकिन आपको से को मैं बताना चाहूंगा कि आप इसको डायनामिक बनाइएगा। आप नंबर ऑफ कॉलम्स आइडेंटिफाई का लास्ट कॉलम आइडेंटिफाई करके यहाँ पर उसको रिप्लेस कर देना है, और इसके बाद फिर आपकी जो रेंज होगी वो भी डायनामिक हो जाएगी। राइट, और वेदर अगर आप चाहो तो उस रेंज को यहाँ एक अपना यहाँ पर ही एक एक्स्ट्रा कॉलम देके, एक एक्स्ट्रा सेल देके वहां भी पास कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्यूशनिंग कि आप किस तरह से बनाना चाहते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास रेंज अवेलेबल है। इस रेंज पे हमें क्या लगाना होगा, लूप। राइट, तो A1 टू लेके A10 पे हमें लूप लगाना होगा। अगर वो आपका जो भी रेंज है उसके अंदर अवेलेबल उसकी वैल्यू हमारी इस कॉन्फ़िग के अंदर पास होती है, जो हमने यहाँ कॉन्फ़िग डिफाइन की हुई है, तो उसको डिलीट करना है, अदरवाइज उसको एज इट इज रखना है। चलिए, तो हम पहले करेंगे, क्या करेंगे, हमने बोला है डिक्शनरी बनाएंगे। तो लेट्स क्रिएट द डिक्शनरी एंड डू इट। राइट, तो हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाया। एक यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं config WBS लिया हुआ है, एक एरे लिया हुआ है जिसके अंदर वेरिएंट है। config WBS को डिफाइन किया हुआ है हमने दिस वर्कशीट config के नाम से। तो ये वाली जो वर्कशीट है ये config के नाम से अवेलेबल है, और इसको हम क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं, सेट ARR। okay, this is not required to be set, we have to write ARR calls first to uh, config ws dot range, और यहाँ पर लिखना है हमें A1 का जो भी करंट रीजन है। ऑलराइट, ओके, config wbs हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। ओके, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, डॉट, चलो मैं लिख ही देता हूँ। ओके, समटाइम इट्स नॉट अपीयर, सो मे बी यू कैन राइट लाइक दैट। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो ARR कॉलन config ws
जो हमारी एक वर्कशीट है, इसकी जो रेंज है, इसके अंदर हमने इसको पास किया हुआ है। इसका करंट रीजन हम लेने वाले हैं। नाउ अब इस पे क्या करना होगा, अब इसमें हमें एक डिक्शनरी में ये सारी वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं, जस्ट टू अपडेट। अदरवाइज आप इस पर भी कॉलम, इस पर्टिकुलर पर भी लूप लगा सकते हो, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे लगा सकते हो, या फिर अ, एक डिक्शनरी में हम लोग ऐड कर सकते हैं, राइट। अगर वो इस पर्टिकुलर कॉलम का इंडेक्स इक्वल टू 0, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर समझाना है आपको डिक्शनरी, तो हम पहले डिक्शनरी में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे डिक्शनरी ऐड करते हैं एक जेम ओबीजे डिक्शनरी एज ऑब्जेक्ट, और इसको कर लीजिए आप सेट ओबीजे dict इक्वल्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ आपको लिखना होगा स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी, दैट्स, यानी डिक्शनरी की आपका ऑब्जेक्ट सेट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप ये सारी वैल्यूज को पास कर सकते हो। हम बना लेते हैं एक लूप कर लगा लेते हैं यहाँ पर फॉर एल एन जी आई। एल एन जी आई को पहले डिफाइन कर लीजिए, बेटर रहेगा, तो हम यहाँ पर ही डिफाइन करते हैं डेम एल एन जी आई एस लॉन्ग। ऑलराइट, यहाँ पे लिखते हैं फॉर एल एन जी आई इक्वल्स टू एलमोंट, यहाँ पे लिखेंगे ए आर आर फॉल्स। यहाँ पर आपको पास करना है जो भी आपकी वैल्यू है, तो पहले आपको पास करना होगा रो नंबर विच इज योर एल एन जी आई एंड 1। इसको आपको कर लेना है स्टोर, सॉरी, ओके, एल एन जी आई, ओ एर आर कॉलम्स +1, यहाँ पे देना होगा आपको +1, +1 टू यू वांट, और यहाँ पे लिखना है ए आर आर कॉल्स, दैट्स इट। यानी कि अब आपका ये डिक्शनरी में हम ऐड करने वाले हैं। यहाँ हो गया आपका नेक्स्ट। देखो, छोटा सा काम करने के लिए हमें काफी सारा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल एंड रीयूजेबल। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो डिक्शनरी है उसमें ऐड करते हैं ये वैल्यूज को। तो सब कुछ हमारे पास रेडी है, तो डिक्शनरी में आप सेट करिए, ये है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पे लेते हैं डिक्शनरी, और यहाँ लिखेंगे आप ए आर आर कॉल्स, और यहाँ लिखिए आप रो नंबर एल एन जी आई, और यहाँ लिखेंगे कॉलम इट इज ऑलवेज वन इक्वल्स टू, यानी कि ये जो वैल्यू है अब इसमें लिखेंगे हम कीप। कीप का मतलब ये हो गया कि हमें ये वैल्यू रखनी है और डिलीट करनी है। अगर आप उसमें अपने कॉलम में ये भी लिख सकते हो कि कौन सी डिलीट करना है, कौन सा आपको रखना है, बेसिस दैट यू कैन टेक द फिल्टर ऑफ इट। ठीक है, तो अब हमारी ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये डिक्शनरी में सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे हम एक वॉच विंडो ऐड कर लेते हैं, जहाँ हमें पता चलता रहेगा क्या हमारी वैल्यूज ऐड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो यहाँ हम इस पर एक बार रन कर लेते हैं, और यहाँ मैं F5 प्रेस करूंगा, और इसको ऐड वॉच करके यहाँ देख सकते हैं कि क्या हमारी वैल्यू ऐड हुई है। यस, हमारी पहली वैल्यू है ऑर्डर आईडी दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। सो वेरी गुड, तो हम बाकी का लूप भी रन कर देते हैं यहाँ पर। लेट मी जस्ट प्रेस F5, और कंट्रोल वॉच विंडो में जाके आप चेक कर सकते हैं, व्यू में जाइए और यहाँ मिलेगी आपको वॉच विंडो। अब ये देखिए हमारी सारी वैल्यूज हैं ऐड हो गई हैं, यानी कि हमें चाहिए ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड अंटिल 20। अब हमारे पास एक वेरिएबल ऐसा अवेलेबल है जिसके अंदर हमें पहले से ही पता है हमारे कोड को कि ये कॉलम्स को रखना है, बाकी सारे कॉलम्स हमें डिलीट करना है। यहाँ पे आप कीप की जगह ABCD वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट, इस डजंट मैटर। इसका भी एक पर्पस होता है, क्योंकि ये आपकी की हो गई, ये वैल्यू होगी, तो अभी हम वैल्यू से कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी कॉलम्स कीज में हैं वो सारे हमारी फाइल से डिलीट हो जाए। तो हमारी फाइल ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, और फर्स्ट रो भी हमने ले ली है। अब हम लगाने वाले हैं फॉर ईच सेल, राइट। यहाँ पर हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप यूनिक बना सकते हो, यूनिक रो कैसे करते हैं वो भी हम बताएंगे आपको इसी पर्टिकुलर
ट्यूटोरियल में और इसी पर्टिकुलर वीडियो में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फॉर LNG फॉर ईच सेल इन राइट RNGF रो। तो जो हमारी RNGF रो है इसके हर एक सेल के अंदर मैं इसको भी RNG सेल कर देता हूँ तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो जो भी सेल है हर एक सेल को हमें क्या करना है, ऐड करना है। उन सारे सेल्स अगर ये इसका पार्ट है, अगर हमारी डिक्शनरी में वो सेल की जो वैल्यू है वो इसके अंदर अवेलेबल है, देन वी आर कीपिंग, अदरवाइज वी आर डिलीटिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक वैल्यू ऑफ यूनिक्स ऑल्सो राइट। यूनिक का मतलब है कि अगर आपकी वैल्यू अवेलेबल है तो वो आपका सेट हो जाएगा। तो एक और रेंज कर लेते हैं हम, एक और यहाँ पर रेंज डिफाइन करते हैं, डिम RNG डिलीट एज रेंज। ओके, तो ये हमारी हो जाएगी एक रेंज है जिसको हमें डिलीट करना है। कौन कौन सी रेंज है उनको डिलीट करना है वो यहाँ पर हम शो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर हमें डिफाइन करना होगा यूनिक, और यूनिक का एक पैरामीटर होता है जब भी, सॉरी नॉट यूनिक, इट्स यूनियन, सॉरी इट वाज ए यूनियन, तो आपको करना है यूनियन। सो मे बी वी कैन से दैट इफ लेट्स से यहाँ पर हम या तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हो फॉर ईच डू या समथिंग यू कैन ऐड, अदरवाइज आप सिंपली लिखिएगा RNG डिलीट इज नथिंग। ओके, इफ then okay and else, तो यानी कि इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं कि अगर हमारी सेल इस RNG में कुछ वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपना जो ये वाला सेल है इसी सेल को ऐड कर देंगे, set equals to RNG cell। ओके, all right, maybe that particular statement we still need to check, otherwise everything fine, and then otherwise अगर है तो हमें कर देना है यूनियन में ऐड। तो हम करेंगे equals to यूनियन ऑफ जो भी आपका एरे है हमें लेना है, यहाँ पे अगर रेंज 1 एंड रेंज 2, यानी कि दो आर्ग्यूमेंट आपको देने हैं। उसके बाद आपके पास तो हमारी ये RNG डिलीट रहेगा, साथ में हमारा करंट सेल राइट, ये वाले सेल को भी वो रख लेगा। लेकिन इससे पहले हमें एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी, वो हम करते हैं, लेकिन पहले हम कर रहे हैं इनसाइड वैल्यू, देन उसके बाद आउटसाइड वैल्यू देंगे राइट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर हमारी RNG सेल डिलीट है तो ये ऐड हो जाए यूनियन में, अदरवाइज ना हो राइट। ओके, दैट्स फाइन। नाउ अब हमें एक और कंडीशन ऐड करने वाले हैं इसमें कि क्या ये द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, वैल्यू मीन्स क्या वो कॉलम हमारा डिक्शनरी में आता भी है या नहीं है। तो हमें यहाँ लिखना होगा if obj dict डॉट एग्जिस्ट, यानी अगर हमारी obj dict में RNG सेल डॉट वैल्यू और टेक्स्ट आई वुड डॉट वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू। ओके, देन अगर वो एग्जिस्ट करती है तभी आपकी RNG डिलीट के अंदर हमारी वैल्यू सेव हो, अदरवाइज नहीं हो। तो यहाँ पे कर लेते हैं एंड इफ। तो यानी कि हमारे यहाँ पर नेस्टेड इफ लगाया हुआ है, पहले आपका फोर रन हो रहा है हर एक सेल पे, देन चेक कर रहा है क्या वो ये पर्टिकुलर सेल की जो वैल्यू है हमारी इसके अंदर है। अगर है तो RNG डिलीट को चेक करे क्या वो नथिंग है, अगर वो नथिंग है तो पहला वाला सेल को सेट कर दे, अदरवाइज आपकी
जो रेंज है वो यूनियन एज ए यूनियन सेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार रन करके चेक करते हैं क्या हमारा बॉल बिल्कुल सही। ओए तो उससे पहले एक दो इसमें से हमें चेंज करने पड़ेंगे। हमने यहाँ A1 to A100 है, तो यहाँ पे हमें कॉलम्स लेने हैं ना कि रोज। तो यहाँ पे लिखना होगा CV1। ओके, A1 से लेके CV1 तक की आपको रेंज लेनी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जो वैल्यूज हैं आपकी A1 to CV1, यानी कि ये रेंज में हमें चेक करना है, ना कि ऐसे, क्योंकि हमें कॉलम डिलीट करने हैं। अभी यहाँ पर आते हैं और एक स्टेटमेंट है हमारी, इक्वल्स टू नथिंग की जगह होता है इज नथिंग, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज, राइट। तो यही आपको यूज करना है, आफ्टर दैट एवरीथिंग फाइन। और हम इसको एक बार रन करते हैं। रन करने के बाद हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पे वॉच विंडो में आप देख सकते हो डिक्शनरी ये है, और साथ में ये हमारी वैल्यूज RNG रेंज क्रिएट हो गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हो 14 कॉलम्स आपके अवेलेबल है। ये कौन कौन से 14 रेंज है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, कौन से 14 रेंज है, तो यहाँ पे RNG डिलीट डॉट एड्रेस आपको लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाइए यहाँ, डॉट, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए A1 to I1, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं A1 से लेके और I1 तक का पूरा डेटा इसने ले लिया है। देन उसने लिया है M1, देन उसने लिया M1, वेरी गुड। एंड देन इसके बाद आपने लिया है M1 के बाद T1, मतलब आप मैच कर सकते हो। देखो मैट्रिक्स 12 है, तो यहाँ क्या हमारी मैट्रिक्स 12 इसका पार्ट है। यस, तो यानी कि हमारा डेटा बिल्कुल सही लिया है, 16, 17 एंड 20। तो ये जो वैल्यू है बिल्कुल सही सही आ रही है। तो इसके साथ अब हमें जो भी काम करना है इस रेंज के साथ वो कर सकते हैं। रेंज हमने आपको पहले बताया ही है, तो यहाँ पर आप लिखना है J डॉट सेलेक्ट। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट इसलिए लगा रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट डिलीट भी लगा सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसने ये सेलेक्ट किए हैं ये पर्टिकुलर रेंज, तो हम कर देंगे डॉट इंटायर कॉलम। और पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो लिखना होगा डॉट इंटायर कॉलम। ये देखिए, तो इसने पूरा कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, और इन कॉलम्स के साथ फिर हमें क्या करना है, डिलीट। ओके, तो यहाँ सेलेक्ट की जगह अगर मैं यहाँ डिलीट लिखूंगा तो ये पूरा डिलीट कर देगा। लेकिन कमाल की बात ये है कि हमने इसको थोड़ा सा गलत कर दिया है, राइट। हमें ये वाले कॉलम डिलीट नहीं करने हैं, इनको रखना है। तो हम यहाँ पे करेंगे डॉट कॉपी, एंड अगर आप चाहो तो किसी और सीट में इसको पेस्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ से आप फंक्शन एफ फिट, और कोई एक शीट में चाहो तो आप इसको, ये देखिए बहुत बड़ी मेमोरी ले रहा है, तो इससे बेटर है इसको कॉपी करने की बजाय हम करेंगे इसको डिलीट। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा अपना डिलीट रेंज को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं ये फॉर्मूले को। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर अगर वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे नॉट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें ये डिलीट रेंज में रखना है, अदरवाइज हटा देना है। तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं, एंड देन फंक्शन एफ8 दोबारा से कर देते हैं, सॉरी, F8 और, okay, sorry, and dot, okay, how many time I have to write this, okay। इसको दोबारा से रन करिए आप। F5 I'm pressing। ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उन कॉलम्स के अलावा अब आपके बाकी के सारे आपके कॉलम्स सेलेक्ट कर लिए हैं जो हमें चाहिए। उनके अलावा बाकी के सारे इसमें कॉलम पहले लाइक मैट्रिक्स, आप देख सकते हो 12, 16, 17, 20, ये सेलेक्टेड नहीं है, बाकी के सारे सेलेक्ट है, और इनको हमें करना है सिर्फ डिलीट। तो यहाँ पर आपको लिखना है डॉट डिलीट, दैट्स इट। आपका ये यूज केस कंप्लीटली बन गया है। ये आपका रीयूजेबल कंपोनेंट बन गया है, यानी कि आप जो भी अपनी शीट डालेंगे वो सारे कॉलम्स के अलावा सारे कॉलम रख लेगा।
आप इसको चाहो तो वैलिडेट भी कर सकते हो, कॉमा करके यहाँ ट्रांसपोज पेस्ट करिए इस जगह पर। ऑलराइट, आई एम नॉट एबल टू कॉपी एंड पेस्ट। Look at this. All are the column in the sync are available that you selected. तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो हम खत्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया। कुछ हमने मिस्टेक की थी वो भी हमने फिक्स की हैं, और किस तरह से आप डिक्शनरी का यूज करके आसानी से बहुत छोटे से कोड को यूज करके आप अपने डेटा को जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, यानी एक डायनामिक डेटा आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको एक ये वाला पर्टिकुलर पार्ट एज ए फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन बनाना है, तो आप चाहो तो किसी दूसरा फंक्शन भी राइट कर सकते हो, राइट, कि आपको ओनली डिलीट रो कौन सी लेके आनी है, दैट यू कैन राइट अकॉर्डिंगली। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट करिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए अगर ये आपको कोड चाहिए तो। ये कोड हमने बनाया हुआ है, तो अगर आप इस कोड पर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, साथ में इस पर्टिकुलर फाइल पे अगर काम करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपको ये कोड एंड फाइल दोनों प्रोवाइड करा देंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग सम कमेंट फ्रॉम यू गाइस। थैंक यू, बाय बाय।